Hello students, welcome back. Welcome to my YouTube channel Shelly Mittal Science and Maths classes. Today I am explaining you exercise 2.3. We are doing the chapter number 2 whole numbers. 2.1 and 2.2 I have already completed. Exercise 2.3, very simple exercise. First question is, which of the following will not represent zero? ऑप्शन दी हुई है कि इन चारों में से ज़ीरो को कौन रिप्रेजेंट नहीं करता. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने बताना है. हम इसे सॉल्व करके देखेंगे. 1 प्लस ज़ीरो, ज़ीरो में 1 ऐड किया, आंसर इज 1. 0 इंटू ज़ीरो ज़ीरो होता है. 0.2 ये भी ज़ीरो होता है. 10 माइनस 10 गए ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो हुआ. ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है. और ज़ीरो को रिप्रेजेंट कौन नहीं कर रहा? ए पार्ट. सो आंसर इज ए पार्ट. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज ज़ीरो. अगर दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो होगा. होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपको बताया था कि होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं. कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी ज़ीरो. अगर हमने दो नंबर लिए हैं, उनका प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो क्या उनमें से एक या दोनों ज़ीरो होंगे? तो देखो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट का आंसर मैंने ये लिखा है, ए पार्ट. सेकेंड, यस. आंसर सेकेंड का आंसर है यस. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज ज़ीरो, आइदर वन और बोथ ऑफ देम विल बी ज़ीरो. दो नंबर्स का प्रोडक्ट किस स्थिति में ज़ीरो होगा? जब उन दोनों में से एक ज़ीरो होगा, तभी तो ज़ीरो होगा ना. तो हमने एक होल नंबर ज़ीरो लिया, एक 85 सपोज. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो. ज़ीरो को किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो ही होता है. इनमें से एक तो ज़ीरो हुआ ना, दोनों भी ज़ीरो हो सकते हैं और एक भी ज़ीरो हो सकता है. कैसे? दोनों ज़ीरो इंटू ज़ीरो करेंगे तब भी ज़ीरो, और अगर एक ये इस नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ज़ीरो. हमें यही दिखाना था. आइदर वन और बोथ ऑफ देम विल बी ज़ीरो. आइदर वन और बोथ ऑफ देम विल बी ज़ीरो. दोनों में से एक या दोनों ही ज़ीरो हो सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल क्वेश्चन है. टू होल नंबर्स लेने हैं. ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन तभी आता है मल्टीप्लिकेशन में आंसर, अगर उनमें से एक नंबर ज़ीरो होता है. सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन इज, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज वन, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी वन? जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स. ये भी उसी तरह से है. उसमें ज़ीरो कहा था, इसमें हमें वन कहा है. देखो ये भी आंसर ये यस. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज वन, देन आइदर वन और बोथ ऑफ देम इज वन. ठीक है ना. दोनों दो अगर हमने होल नंबर लिए हैं और उसमें से एक हमारा वन है, ठीक है, तो दोनों वन भी हो सकते हैं और उन दोनों में से एक भी वन हो सकता है. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, फाइंड यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. आपको पहली वाली एक्सरसाइज में कहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम पार्ट्स कर लेते हैं इसको. जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, 728 इंटू 101. 101 को लिख सकते हैं हम 100 प्लस 1. ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1. तो एक बार ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. 728 इंटू 100, बीच में साइन प्लस का, फिर 728 इंटू 1. एक बार इससे देखो ना, ये ऐसे होता है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम ऐसे लिखते हैं, a इंटू बी प्लस सी. तो ये आएगा a इंटू बी, ये दोनों हो गए, प्लस का साइन a इंटू सी. अगर यहाँ साइन माइनस का होगा तो माइनस लेंगे, प्लस का है तो प्लस लेंगे. इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर आएगा. बी पार्ट भी इसी तरह से है. 5437 इंटू 1001. 1001 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 1. इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस का साइन, फिर इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए. रिजल्ट इज, जब हम जब ये ऐड करके लिखते हैं तो उसके बाद हमें प्रॉपर वे में भी लिखना होता है इसे, विद साइन लगा के प्रॉपर, कि हम इसे इजीली रीड कर सकें. इंडियन सिस्टम जो होता है उसमें हम पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद कॉमा लगाते हैं. ठीक है, तो इसको प्रॉपर वे में भी लिखना है आपने. ये आपका हो गया 54,42,437. देखो इस तरह से पढ़ने में दिक्कत आती है, लेकिन जब आप कॉमर्स लगा देते हैं तब आपको पढ़ने में, इनको रीड करने में डिजिट्स को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती. इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है 824 इंटू 25. 25 को हम पार्ट करके लिख सकते हैं 20 प्लस 5. 824 इंटू 20 प्लस का साइन, 824 इंटू 5. मल्टीप्लाई किया, ये आंसर है. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर है. दिस इज द आंसर. डी पार्ट 4275 इंटू 125. 125 को कैसे लिखेंगे हम? 100 प्लस 25. तो 4275 इंटू 1000 कर दिया हमने. अब देखिए, अब ये है 25. इस
पे भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आगे फर्दर लगाएंगे। 25 को फिर हम लिख सकते हैं 20 + 5 अगेन। तो आप एक बार इससे मल्टीप्लाई कीजिए 4275 को, फिर प्लस का साइन, फिर आप इससे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब तीनों की जो मल्टीप्लीकेशन आई है उसे हम ऐड कर देंगे। क्या आंसर आया हमारा? 5,34,335। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन है। एंड द लास्ट ई पार्ट इज 504 × 35। अब यहाँ पे हमने 35 को 30 + 5 लिखने की बजाय हमने 504 के पार्ट्स कर दिए, 500 + 4। जब होल नंबर में होती है ना, इसको पार्टीशन करते हैं, वो इजी रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया था। 500 + 4 × 35। 500 को 35 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन, 4 को 35 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन इज द पैटर्न क्वेश्चन। देखिए आपको इस क्वेश्चन में ना एक पैटर्न नजर आएगा, 1 × 8 + 1 = 9। अब 1 के साथ हमने 2 लगा दिया, तो ये क्या होगा? 12 × 8, और यहाँ पे भी 2, यहाँ देखो ये 2 लगाया, यहाँ पे भी ये 2 हो गया 1 की जगह, 98। अब हमने 2 के बाद 3 लिया, यहाँ पे भी 3 लिया, ये आ गया 987। देखो आप सिमेट्री दिख रही है, 9 9 8 9 8 7। नेक्स्ट 3 के बाद क्या आना चाहिए? 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया। तो ये क्या बन गई सिमेट्री? 9 8 7 6। आप इसे सॉल्व करके देखिए, यही आएगा। 4 के बाद 5, 1 2 3 4 5 × 8, 8 सेम है हमारा, प्लस 5, यहाँ 5 लिया, यहाँ भी 5, 9 8 7 6 5। ठीक है, अब उन्होंने कहा है राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, अगले और 2 स्टेप लिखिए। अब 5 के बाद डिजिट क्या आएगी? 6। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 × 8, यहाँ पे भी क्या ऐड होगा? 6 = 9 8 7 6 5 4। ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखा, आप इसे सॉल्व करके देखिए, यही आएगा। नेक्स्ट 6 के बाद 7, 1 2 3 4 5 6 7 × 8 + 7, यह है 9 8 7 6 5 4 3। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम पैटर्न क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि इसमें पैटर्न बन रहा है। एक और दिया हुआ है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसे बढ़ा के लिखते जाइए आगे आगे, इसे आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो स्टूडेंट्स। बाय।